हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज की बेल्ट ब्लाउज की फुल स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो अब भी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये लाइनिंग और जो ये मेन फैब्रिक है इसको पहले ही अटैच कर लिया था और ये सभी पार्ट्स को मैं अभी आपको स्टिचिंग करके बताती हूँ। ये 40 साइज़ का ब्लाउज है। तो ये हमारे फ्रंट की 2 पार्ट है, तो उस हिसाब से हम इसको अब ये डार्ट पे सिलाई करके स्टिचिंग करके उस हिसाब से आपको बताते हैं। हमें सबसे पहले जो हमारी मेन डार्ट होती है सबसे बड़ी, उस पर स्टिचिंग करनी चाहिए और उसके ऊपर यहाँ पे डबल स्टिच करके इसको पक्का कर लेते हैं। उसके बाद हमारी ये साइड डार्ट, इस तरीके से कपड़े को पकड़ो और इस तरीके से हमें यहाँ, ये लगभग आधा इंच की डार्ट होती है, तो इस पर इस तरीके से हमें सभी डार्ट्स को, ये जो लास्ट का जिसका हिस्सा होता है हमें इसको पक्का कर लेना चाहिए ताकि ये धागा निकले ना। इस तरीके से ये यहाँ हुक पट्टी पर और आई पट्टी पर जो डार्ट है इस पर स्टिचिंग करते हैं। ये हमारी बहुत ही एकदम बारीक सी ली जाती है, लगभग पाव इंच की। ये हमारी आर्म होल पर, ये चौथे नंबर की डार्ट, ये हमारी आर्म होल पर ली जाती है। इस तरीके से हमारा ये पोर्शन पूरा, इसमें हम बेल्ट अटैच करते हैं। इसी तरीके से हमें हमारे दोनों पार्ट तैयार कर लेने हैं डार्ट पर सिलाई करके। हमें बेल्ट जोड़ते वक्त जो हमारी ये सबसे चौड़ी वाली डार्ट थी, इसको हमें एकदम सीधी सिलाई पर न लेके इसको हमें इस तरीके से मोड़ना चाहिए। ये शायद आप इस तरीके से टेढ़ा मोड़कर इसको फिर इसके ऊपर स्टिचिंग करनी चाहिए। अब इसमें हम डबल सिलाई कर लेते हैं ताकि ये मजबूत रहे। ये हमारा फ्रंट का एक पोर्शन तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरे को भी सिल लेना है। तो मैं दूसरे को भी रेडी कर लेती हूँ। और अब मैं आपको, ये हमारा बैक पोर्शन है, इस पर हमें 2 डार्ट लगाई जाती है। बीच में लगभग इसमें ये 8 इंच का गैप होता है। 8, इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता, इसको गले के हिसाब से लेते हैं। अगर जिसका ज़्यादा ब्रॉड होता है उसके ज़्यादा बीच में इसकी चौड़ाई रखी जाती है, अदरवाइज इसको आप हिसाब से ले सकते हैं। ये लगभग 1 इंच की होती है, 1 से 1.25 इंच की।
यहाँ पर ये 2 डाट होती हैं। इसको पक्का करने के लिए हमें एक बार रिवर्स ले लेना चाहिए, उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ से पक्का कर लेते हैं। ये हमारा बैक पोर्शन रेडी हो गया है। इस तरीके से हमने ये पार्ट रेडी कर लिए हैं। ये हमारा अब हमें हुक और आई की जो पट्टियां हैं वो मैंने पहले ही रेडी करके रखी हुई हैं, तो ये हम इसमें अटैच करते हैं। जो हमारी हुक की पट्टी होती है जिसमें हम हुक अटैच करते हैं, वो हमारी सिंगल फैब्रिक की होती है और वो अंदर की साइड दबाई जाती है। अगर यहाँ से कपड़ा छोटा बड़ा हो तो उसे हमें एक साथ करके फिर इस पट्टी को लगाना चाहिए, ताकि ये हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए। और ये जो हमारी पट्टी होती है लगभग 1.5 इंच के लगभग इसकी चौड़ाई होती है। इसको इस तरीके से इस पर अटैच कर लेते हैं। हमें कई छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान है, जैसे बेल्ट वाली सिलाई है, इसको नीचे की साइड दबा के रखना चाहिए। अब इस पट्टी पर हम एक दाब वाली सिलाई लगा देते हैं, ताकि ये अच्छे से फिनिश हो जाए। इसको हमें ऐसे अंदर की साइड दबाकर इस पर हमें मोटी सिलाई कच्चा टाका कर देना चाहिए। इसके बाद में तुरपाई होती है। इस पर कोई पक्की सिलाई करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मैं इस पर तुरपाई करूँगी, इस वजह से मैं इस पर ये सिलाई कर रही हूँ। तो हमें इसकी सिलाई, मैंने ये इसकी लेंथ बढ़ा दी। अब हमने इस पर हुक की पट्टी जोड़ी थी, अब इसमें हम आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी मैंने ये पहले रेडी करके रखी हुई है। इस पर ये मेन फैब्रिक और ये इसकी जो लाइनिंग का है वो इस पर अटैच किया हुआ है। इस तरीके से हम इस पट्टी को भी सीधा रखना है हमें, और ये भी सीधा रखना है। जब इसको यूँ फोल्ड करेंगे तो ये सही से फोल्ड हो जाएगा। अभी आप देखना, ये हमने इस तरीके से इसको ये मोड़ के और यहाँ पे नाखून से इसको दबा लेना है, और फिर यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करके इस तरीके से फोल्ड करके हमें इस पर जो हमने सिलाई करी थी उसके बिल्कुल बराबर में इसको लाकर इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें ये आई वाली पट्टी को फोल्ड करना है। एकदम फिनिशिंग से हमारी ये जो नीचे वाली सिलाई दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस तरीके से
आराम से इस पर हम स्टिचिंग लगाते हैं। इस तरीके से इसको अपन नाखून से प्रेस करके इसको दबा के अब हम इस पर डबल सिलाई कर देते हैं। इस तरीके से ये सभी पार्ट हमने अटैच कर लिए हैं और अब हमें इनको जोड़कर ये जो आगे के बेल्ट के नीचे पट्टी लगानी है। तो हम इस तरीके से इस पे नाप कर हमें यूँ बाजू पर इसकी यूँ इस तरीके से इसको मिलाकर ये हमारा ये आता है, यहाँ पे निशान लगा के अब हमें आगे इसमें जो बेल्ट वाला फ्रंट जो पोर्शन है उसको इस तरीके से यहाँ से ये जो पट्टियाँ हमने लगाई थी हुक कढ़ाई की, इन दोनों को यहाँ एकदम जो इनकी स्टिचिंग ये सामने वाली बेल्ट और इसकी जो ये सिलाई है एकदम ये आमने सामने आनी चाहिए, तभी हमारी ये फिनिशिंग से जॉइंट होगी। और हमें यहाँ बराबर से यूँ एक चौक से मार्क कर लेना है। हम इस पर पट्टी जोड़ेंगे, उसको नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने पट्टी ये तैयार कर ली थी, इसको हम इसमें जॉइंट लगाते हैं। इस तरीके से हम इसमें इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से लगा के इसमें फिर यहाँ दबाव वाली सिलाई डाल के इसको हम नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर हमें इस तरीके से इस पर कच्ची सिलाई करनी है। इसमें बाद में हम तुरपाई करने वाले हैं। मैंने स्टिचिंग की लेंथ बढ़ा दी और इस तरीके से इसको नीचे एकदम फिनिशिंग से फोल्ड करना है। इस तरीके से ही हम ये जो नीचे वाला बेल्ट है दूसरी साइड उसमें हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये जो हमारा 4 टक्स का ब्लाउज है इस तरीके से हमें इस पर फिटिंग की सिलाई लगा के और ये हमारा ये ब्लाउज कंप्लीट है। अगर आपको मेरी इसकी स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।